गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रूपांतरीय सिद्धांत या ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। रूपांतरीय सिद्धांत या ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का पूरा नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए सबसे पहला प्रयोग चूहों पर किए थे। उसके लिए इन्होंने दो प्रभेद लिए थे, एक का नाम था एस प्रभेद और दूसरे का नाम था आर प्रभेद। पहला क्या था? एस प्रभेद, यह स्ट्रैंड होता है प्रभेद की इंग्लिश, और दूसरा था आर प्रभेद। एस प्रभेद स्मूथ प्रभेद, जिसकी बाहर की चिकनी, जो बाहर की इसकी भित्ति थी वो क्या थी? चिकनी थी। तो एस फॉर स्मूथ, जिसकी बाहर की भित्ति कैसी थी? चिकनी थी। और इसके जो बाहर की भित्ति थी वो कैसी थी? रफ थी, खुरदुरी थी। इसमें बहुसर्कराइड प्रेजेंट थे और उसमें बहुसर्कराइड नहीं प्रेजेंट थे। इसमें बहुसर्कराइड एब्सेंट थे। यह उग्र विभेद था। यह अनुग्र विभेद था। उग्र विभेद, अनुग्र विभेद क्या होता है? जो कोई भी संक्रमण फैलाने के लिए सक्षम होते हैं उसे उग्र विभेद कहते हैं, और जो संक्रमण फैलाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं उसे अनुग्र विभेद कहते हैं। अब यह निमोनिया का संक्रमण फैला रहा था, इसलिए इसे उग्र विभेद कह दिया गया, और यह निमोनिया का संक्रमण नहीं फैला रहा था, इसलिए इसे अनुग्र विभेद कह दिया गया। यह निमोनिया संक्रमण फैला रहा था, निमोनिया संक्रमित जीवाणु था। निमोनिया संक्रमित यह जीवाणु था, और यह निमोनिया संक्रमित जीवाणु नहीं था। ग्रिफिथ ने क्या किया? यस प्रभेद वाला इंजेक्शन चूहों में जब इंजेक्ट कराया, प्रवेश कराया, तो चूहा मर गया। चूहा क्यों मर गया? क्योंकि उसमें बहुसर्कराइड प्रेजेंट थे और वह उग्र विभेद था जो कि निमोनिया रोग फैलाने में सक्षम था, इसलिए चूहों में निमोनिया रोग हो गया और चूहा निमोनिया रोग से ग्रसित होकर मर गया। लेकिन आर प्रभेद वाला इंजेक्शन जब ग्रिफिथ ने चूहों में इंजेक्ट कराया तो चूहा नहीं मरा, चूहा जीवित था। क्यों जीवित था? क्योंकि आर प्रभेद निमोनिया रोग फैलाने में सक्षम नहीं होता है। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में ग्रिफिथ ने क्या किया? एस प्रभेद को 90 अंश डिग्री पर उबालकर इंजेक्शन को चूहों में प्रवेश कराया। तो क्या था? इंजेक्शन को 90 डिग्री अंश उबालने पर जो निमोनिया रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया थे वो मर गए, और फिर उसके बाद जब चूहों में उन्होंने प्रवेश कराया तो चूहा जीवित था। लेकिन जब एस प्रभेद जो 90 डिग्री अंश पर उबाला गया इंजेक्शन था उसे आर प्रभेद में मिलाकर लगाए तो चूहा मर गया। तो जबकि अलग अलग इन दोनों को लगाने पर चूहा जीवित रहता था, 90 डिग्री अंश उबालने पर भी चूहा जीवित रहता था लगाने पर, और आर प्रभेद से लगाने पर भी जीवित रहता था, तो दोनों को मिलाने पर चूहा मर क्यों गया? ये प्रश्न यहाँ पे उठता है, जिस बात को ग्रिफिथ नहीं सिद्ध कर पाए थे। तो पहले स्टेप में क्या किया था? एस प्रभेद को चूहों में इंजेक्ट कराया तो चूहा क्या था? मर गया। फिर उसके बाद आर प्रभेद को चूहों में इंजेक्ट कराया तो चूहा जीवित था। फिर उसके बाद 90 अंश सेल्सियस पर एस प्रभेद को चूहों में इंजेक्ट कराया तो क्या हुआ? चूहा जीवित था, क्योंकि इसके सारे बैक्टीरिया मर गए थे जो निमोनिया रोग फैला रहे थे। और फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? 90 डिग्री सेल्सियस यस प्रभेद प्लस आर प्रभेद दोनों को मिलाकर लगाया तो क्या हुआ? चूहा मर गया।
में लगाया तो क्या हुआ, चूहा मर गया। अब 90°C वाला जब एस प्रभेद चूहों में लगा रहे थे तब चूहा जीवित था, और आर प्रभेद वाला जब चूहों में लगा रहे थे तो भी चूहा जीवित था। लेकिन दोनों को मिलाने पर ऐसा क्या हुआ कि चूहा मर गया? ये प्रश्न कुछ वैज्ञानिकों ने उठाया तो ग्रिफिथ इस बात का जवाब नहीं दे पाए। बस ग्रिफिथ ने इतना बोला कि कोई एस प्रभेद, जो एस प्रभेद है हमारा, वो आर प्रभेद में रूपांतरित हो जाता है। कोई एस प्रभेद में ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो आर प्रभेद में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन वो पदार्थ का क्या नाम था, इस बात को ग्रिफिथ नहीं सिद्ध कर पाए। उपरोक्त प्रयोग से यह सिद्ध होता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि एस प्रभेद आर प्रभेद में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन इसका कौन सा पदार्थ, एस प्रभेद का कौन सा पदार्थ आर प्रभेद में रूपांतरित हो गया जिससे चूहा मर गया, इस बात को ग्रिफिथ नहीं सिद्ध कर पाए थे। इसीलिए इन्होंने, कुछ वैज्ञानिकों ने जब इनसे पूछा कि वो कौन सा पदार्थ है जो आर प्रभेद में रूपांतरित हो जा रहा है, तो भी ग्रिफिथ इस बात का जवाब नहीं दे पाए, जिस वजह से ग्रिफिथ यहाँ पे फेल हो गए। और इसलिए यह रूपांतरित हो जा रहा था, इसलिए इन्होंने इस प्रयोग का नाम अपने ऊपर रख दिया, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। थैंक यू।